हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा परसेंटेज की 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं आपकी। आज चलती है परसेंटेज की क्लास थर्ड। परसेंटेज की क्लास थर्ड में बेटा क्या है मैं बताता हूं। इस पर मैं आपको संख्या पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा। किस पर कराऊंगा? संख्या पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा। उससे पहले बेटा आप एक लॉजिक सीखिए। देखो लॉजिक क्या है, देखो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इसमें क्या है बेटा, इसमें दो घटना घट रही है ना, एक्स और वाई दो चीज है, दो घटना घट रही है, या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। अगर किसी क्वेश्चन में वृद्धि और कमी एक साथ दे दी जाए, अगर वृद्धि और कमी एक साथ दे दी जाए तो उसे हम एक लाइन में हल कर सकते हैं इस लॉजिक के द्वारा। इसे आप लॉजिक मानो या फॉर्मूला मानो, आपका क्वेश्चन इसमें 1 सेकंड में हल हो जाएगा। और अगर भैया किताब के तरीका से करना चाहो तो वही क्वेश्चन कम से कम 2 मिनट में हल होगा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें पहला ही क्वेश्चन क्या आया बेटा, पहला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की आय 20% बढ़ा दी जाती है, वृद्धि कर दी, फिर 20% कम कर दी, तो वेतन पर परिवर्तन क्या है? अरे भैया बड़ा दुराचार करा इस आदमी की खेल। तो पहले तो 20% बढ़ा दी, फिर 20% घटा दी। अरे मैया गंदी बात है ये, घटा दी भाई, बढ़ा दी तो बढ़ा दी, घटा क्यों रहे हो भाई? तो परिवर्तन क्या आएगा? देखो बेटा पहला क्वेश्चन है, पहले क्या क्या 20% सैलरी बढ़ा दे, ये प्लस में चला गया बेटा, बढ़ा दी तो प्लस। अब क्या हुआ, फिर 20% घटा दी, घटा दी तो नुकसान हो गया ना, नुकसान को हमेशा माइनस, 20% घटा दी। देखो ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया। अब देखो यहां जो साइन आएगा, अगर ये इस साइन के अकॉर्डिंग चलता, प्लस माइनस माइनस, एक्स कितना 20 गुणा 20/100। देखो अगर इन दोनों में से कोई सा भी माइनस है तो यहां माइनस लगा देना, अगर ये प्लस है तो प्लस चलेगा, और कुछ नहीं, साइन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो बेटा 1 2 प्लस माइनस कैंसिल, कितना परसेंट का परिवर्तन आया भैया? 4% का परिवर्तन आया इसकी सैलरी में। खत्म, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आ गया समझ में बेटा? देखो ये x की जगह है, ये y की जगह है, ये x y और नीचे 100 दे ही रखा है। साइन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, अगर ये दोनों प्लस में है तो यहां प्लस आएगा, अगर इनमें से एक भी माइनस में है तो यहां बेटा माइनस आएगा, और दोनों ही बेटा माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। इस तरीका से साइन चलते हैं। पर मैं बताता हूं हमेशा 2 लैंग्वेज पे क्वेश्चन आता है, पहले तो या तो सैलरी बढ़ाएगा या घटाएगा, किसी के साथ बढ़ोतरी होती है फिर तुरंत उसके साथ घटाव होता है, तब ये इस टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। ऐसे मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा यार। और आप चिंता मत करो यार, तुम कौन सी भी बुक पढ़ रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुकों में सब में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बट बुकों में रीजन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन 17वें नंबर पर दे रखा है, दूसरे नंबर का कोई सा दे रखा है, वहां गट्टमट्ट कर रखी है। तो मेरी वीडियो को देखा करो, पहले वीडियो को देखो, वीडियो को पूरा बना लो, नोट्स बना लो, नोट्स बनाने के बाद मेरे वीडियो पर काम करो, 2 बार काम करो, फिर लगाओ अपनी किताब को पेपर सेट की तरह। तुरंत बेटा अगर क्वेश्चन हल ना हो ना जब कहना। क्लियर? अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा किसी संख्या में 20% की वृद्धि फिर 10% की कमी। भैया वृद्धि या कमी बताओ। पहले क्या किया, 20% बढ़ा दिया, प्लस के 20 बढ़ा दिए, फिर क्या किया 10% कम कर दिया, तो माइनस के 10 कम हो गए। भैया यहां माइनस का चिन्ह, 20 गुणा 10/100। बेटा कर दो हल, 1 2 1 2, 20 में से 10 गए तो बाबू क्या बचेंगे भैया? 10 बचते हैं, माइनस 2 1 कम 2, कितने परसेंट का वो हुआ? 8% का। अगर बेटा यहां माइनस आता है तो हानि होती है, अगर यहां प्लस आ रहा है, देखो ये प्लस ही तो है, तो ये वृद्धि है, 8% की वृद्धि है, कोई नुकसान नहीं है उसे। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इस टाइप को खत्म कर देंगे। ठीक है, लॉजिक आप सीख गए होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? धुआं बिखेर देना, धुआं। आपका ना टोपी चाहिए बेटा, जिस दिन तुम्हारे शरीर पर वर्दी होगी और सिर पे एक टोपी होगी ना मेरी तरह, अपनी टोपी को उतार कर अपनी मम्मी के सिर पर रखोगे, अपने पापा के सिर पर रखोगे बेटा, वो पल ना देखने लायक होता है, वो पल देखने लायक होता है। तुम ना अपने अंदर ना ये इमेज लाया करो कि यार अगर मैं अपनी मम्मी के सिर पर अपनी सरकारी टोपी उतार के धरूंगा तो मेरी मम्मी कैसी लगेंगी, अपनी टोपी अपनी वाइफ के ऊपर लगा के धरूंगा तो वो कैसी लगेगी, अपनी टोपी अपनी बीवी के ऊपर लगा कर देखूंगा वो कैसी लगेगी, यहां तक कि अपनी टोपी अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर लगा के देखूंगा ना यार, वो कैसी लगेगी यार। पता, इन चीजों को इमेज क्या करो। आपने बस स्टेटस बहुत देखते हो ना, स्टेटस पर ड्रेस में कितनी क्यूट लगती है। अरे तुम्हारी वाइफ या तुम्हारी बहन या तुम जिससे प्यार करते हो, जिससे शादी होने वाली है, वो भर्ती नहीं हो सकती ना, तो उसके सपने को पूरा तो कर दो, उसे एक बार सरकारी ड्रेस पहना तो दो। और वो पहनेगी कैसे? जब तुम मेहनत करोगे बेटा। अगर तुमने ना गवर्नमेंट जॉब पाली तो दुनिया में ना, दुनिया में क्या सोसाइटी में तुम्हारी यार बहुत अच्छी वैल्यू हो जाएगी। हर आदमी ना, अरे फौजी क्या हाल है, अरे भाई साहब पुलिस, दरोगा जी, अरे भाई साहब
जो तुमको आंख दिखाते थे ना आने वाले टाइम में, जो तुम्हें अरे पल्लंकु मर जा फुक जा पल्लंकु, जो तुमसे लड़ाई बाकी औकात ना होगी तुम्हारे सामने सिर उठा के बात करने की जब तुम्हारे पास सरकारी नौकरी होगी। तो याद रखना बेटा, सरकारी नौकरी की वो पावर होती है, सरकारी पैसा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और भैया सरकारी पैसा ऐसे ही ना आवे, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, पागलों की तरह लड़ना पड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, पहले भैया 75 रुपए की बिक रही, वो पहले मूल्य में 20% की वृद्धि, पहले तो 20% बढ़ गया, बाद में 20% की कमी। पहले तो यही देखो, वृद्धि और कमी को झेलो, पहले 20% बढ़ा फिर 20% घट गया, तो भैया यहां माइनस आ गया, 20 × 20/100, 1 2 1 2, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस के बचा कितना, माइनस के 4%, माइनस का 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब क्या कह रहा है, 75 रुपए का था बेटा, पहले वस्तु कितने की थी, 75% की थी, ये देखो कमी कितने की आई, इतने की, -4% की। बेटा 4% को ना देखो 100% बनाओ, 100% बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये बताओ मुझे, 100% बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, देखो सीधा सीधा सोचो यार, सोचा करो, -4% तुम्हारे पास आ गया। 100% जब उसका मूल्य था तो मार्केट में बिक कितने रुपए की रही थी, 75 रुपए की, कितने रुपए की बिक रही थी, 75 रुपए की। अब इस 100 को 4% बनाओ, कैसे बनाओगे भैया, 25 से भाग इसमें दे दो, 25 से इसमें दे दो, 25 चौका 100, 4%, और 25 थी या 75, 4% का अगर मैं वृद्धि करूं या कमी करूं तो 3 रुपए का अंतर आना है, कितने रुपए का अंतर आना है, 3 रुपए। अगर 4% की वृद्धि करता हूं तो 3 रुपए में परिवर्तन आना है, कमी कर दूं तो 3 रुपए में। बेटे ये दोनों इक्वल हो गए, 4% और 4%, मूल्य कितना था बेला बेटा, 75। यहां क्या हो गई, अब मुझे यहां तो मैंने क्यों निकाला है, यहां क्या हो रही, कमी, कमी का मतलब भैया 4% बराबर 3, तो जहां कमी का मतलब क्या रुपया घट जाएंगे भैया, 3 रुपए घट जाएंगे, कितने की पड़ेगी वो चीज, 72 रुपए की, बात खत्म। लॉजिक दिमाग में बैठना चाहिए, चीजों को समझोगे जब जाके चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेटा ये 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, दोनों के तीनों क्वेश्चन पेपर में भर भर के आए हुए हैं बेटा, तीनों क्वेश्चन पेपर में भर भर के आए, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। और मेरी बात को अपने पल्ले बांध लो, जो लड़की आज तुम्हें ठुकरा रही है ना, कल को ना वो तुम्हारे पीछे पीछे डोलेगी। उसे जो आदमी तुम्हें समाज से ठुकरा देना, तो सोच लो ऐसा कोई कर्म करो, ऐसा कोई कर्म करो कि लोग बाग तुमसे मिलने की कोशिश करें, लोग वाक तुमसे मिलने की कोशिश करें। बेटा अपॉइंटमेंट लेना पड़ जाए कमीनों को तुमसे मिलने के लिए कि हमें सर से मिलना है। अगर कल को कोई बात हो जाए तो जिससे तुम्हारा पंगा चल रहा है ना, वो भी तुम्हारे पास आकर भैया मेरी ये समस्या सॉल्व करा दे। और ये कंडीशन आएगी कब, जब आप पढ़ोगे, जब आप कुछ करोगे यार, करोगे, करने से होगा। सोचने, खाली पुलाव पकाने से पेट नहीं भरता है, सोचने से पेट नहीं भरता है। क्लियर बेटा, मेहनत करने से हर कामयाबी आपके हाथ में होगी, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंसते हुए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। दो संख्याओं का अंतर इन दोनों में बड़ी संख्या में के 20% के बराबर। ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर है, चलो भैया उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है भैया, और छोटी संख्या 20 दर के। भाई बड़ी संख्या क्या होगी, अंतर कब आवे करे, अंतर जब आता जब दो संख्याओं को आपस में घटाया जाए। तो इसने कहा छोटी संख्या तो 20 है, छोटी संख्या 20 है, तो बड़ी संख्या अपनी तरफ से मान लो ना x - 20 कर दो, x - 20 कर दिया। यहां तक समझ में आ गया। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो बड़ी संख्या उसका 20% के बराबर है। क्वेश्चन बोल रहा है बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, बराबर का साइन लगा, बराबर का कंडीशन खत्म। बड़ी संख्या का 20%, बड़ी संख्या क्या x, इसका 20% गुणा 20/100। अब बेटा इसे हल कर दो। अब हल करने में क्या है, अब तो छोटा सा बन गया बेटा, अब तो काटा पीट का आंसर आ जाएगा। देखना 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 का भाग रहा है, इधर गुणा कर दो, 5x, 20 पंजे 100 बराबर x, इधर पकड़ के इधर बुलाओ, 5x माइनस के x बराबर, इधर इधर फेंको 100, 4x बराबर 100, और बेटा 4 से काट दो, कितना आ गया 25, x बराबर कितना है 25। बड़ी संख्या क्या है बेटा 25 है, खत्म। बड़ी संख्या पूछ रहा था, बड़ी संख्या क्या है 25 है भैया, खत्म आंसर। कोई टेंशन नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, आंसर आ गया 25। नेक्स्ट बेटा अगला क्वेश्चन चलते हैं। अरे धुआं उड़ा दो, धुआं। देखो कामयाबी धुआं उड़ाती है, याद रखना। जब मोटरसाइकिल जा करेगी ना तुम्हारी, जब तुम कोई चीज बन जाओगे, जब तुम्हारी मोटरसाइकिल जाएगी ना, तो सब कहेंगे देख बड़ी मेहनत करी लौंडे ने। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 1660 है, बहुत बढ़िया बात।
यदि एक संख्या 6 सही 1/2%, दूसरी संख्या 8 सही 1/2% के बराबर है, तो छोटी संख्या क्या है? भैया इसने तो क्वेश्चन को फंसा दिया, इसने फंसाया फंसुआ किसना, कुछ ही कर लो। यदि एक संख्या का 6 सही 1/2, 6 सही 1/2%, छोटी एक संख्या तो ये है इसकी, दूसरी संख्या 8 सही 1/2, 8 सही 1/2, 8 सही 1/2, परसेंटेज का साइन है, इस परसेंटेज से ये परसेंटेज काटो, कट गया। 6 दूनी 12 और 13, 13/2 बराबर 8 दूनी 16 और 17/2, ये दोनों कट गए भैया, संख्या बची 13 और 17। इन दोनों का अंतर कितना बाबू? इन दोनों का अंतर 4 है। 13 और 17 का अंतर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 4, क्योंकि क्वेश्चन में पहली लाइन दे दी इन दोनों का अंतर 1660 है। भैया कर दो 4 अंतर इन दोनों का बीच का, ये अंतर किसके बराबर है? 1660 के। 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, एक की वैल्यू आ गई 415। क्वेश्चन में क्या कहा है? छोटी संख्या बताओ। बेटा ये बताओ 13 छोटा है या 17 छोटा है? भैया मुझे तो 13 छोटा नजर आ रहा है, तो भैया 13 गुणा 17 कर दो, 13 छोटी संख्या पूछ रही है, 13 गुणा 415 कर दो, आंसर आ गया बेटा। आंसर कौन सा आ जाएगा मेरे लाल? इसमें आंसर बैठेगा कट्टम पिट्टम करके, हमारा इसका आंसर है, देखो आंसर लिख दे रहा हूं यार, गुणा भाग करने को टाइम ना है, 5395, क्योंकि बेटा परसेंटेज का चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की तो मैं कोशिश करता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और पांचों के पांचों तुम्हारी बुद्धि में एल्फी की तरह चिपक जाने चाहिए। बता रहा हूं, एक भी भाल लेकर को ना, मेरी बात को इधर से सुनकर जो इधर को निकाल रहा है वो नरक की तरफ जा रहा है, याद रखना। जो आदमी मेरी बात को इधर से सुन के इधर को निकालता है ना, वो कभी कामयाब ना हो पाता जिंदगी में। लिख के ले लो, स्टाम्प पर लिख के दे दूंगा। और जिसने मेरी बात को यहां से सुन के यहां बैठा लिया, यहां से सुन के यहां बैठा लिया, जिंदगी में तरक्की कर जाएगा। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हुए प्यारे प्यारे हाथों से, अच्छा समझ में आ रहा हो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, इस कम को कम की गई संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है। अबे क्या कह रहा है? एक संख्या पहले 20% कम की गई, पहले तो 20% कम कर दी भैया संख्या, बहुत बढ़िया बात, पहले 20% कम करो, हम तो यह बात में खुश है, तुम जो तुम्हारी खुशी जो है। फिर 20% की वृद्धि कर दी, चलो भैया पहले तो इसे यहीं तक पढ़ लो, 20% की कमी, फिर 20% की वृद्धि, माइनस 20% की कमी, 20% की वृद्धि, प्लस माइनस माइनस 20 गुणा 20/100, वही वाला लॉजिक पुराना वाला, 1 2 1 2, ये दोनों कैंसिल, माइनस 4% की कमी आ रही है भैया। यहां तक बात हमारी समझ में आ गई, माइनस 4% की कमी है। फिर आगे क्या कहा? संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, ये हो गया। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। जो परिणामी संख्या है मूल संख्या से कितनी कम है? 20 कम है। बेटा ये कमी तो है, ये कमी कितने के बराबर दर के? ये कमी दर के 20 के बराबर। ये कमी किसके बराबर दर की? जो कमी है ना, ये कमी किसके बराबर दर की है? 20 के बराबर। क्वेश्चन ने क्लियर कहा है बेटा मुझसे कि भैया परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, ये 20 कम है भैया। हल कर दो, जब 4 की वैल्यू इतनी है तो 100 की कह रहा, मूल संख्या बताओ, मूल संख्या क्या होती है? 100%। बेटा इधर किससे गुणा करूं? 25 से, 25 चौका 100, 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, 25 दूनी 500 और बेटा 25 चौका 100, 100% की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 500 होगी, खत्म आंसर। क्लियर है बेटा? 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू 500 होगी। क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो बेटा यहां से पहले मैंने कमी निकाल ली, -4% की कमी है, अंतर है इन दोनों में -4% का, माइनस का साइन आ रहा तो अंतर हो गया। ये अंतर 20 के बराबर है। क्यों? क्वेश्चन में कहा था कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। कितनी कम है? 20 कम। तो 4% कितने के बराबर है? 20 के बराबर ही तो है। तो बेटा 4% से 100% बना दो। 100% बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे इसमें? 100% से बनाने के लिए इसमें 25 से गुणा करेंगे। जब बेटा 25 की मैंने इधर को हाथापाई करी तो निश्चित 25 की इधर को हाथापाई करनी पड़ेगी। अगर मैं किसी में मार लगा रहा हूं तो वो भी मुझे लपेटेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी को मार लगा रहा हूं तो पिट लेगा। भैया आज पिट लेगा, आने वाले टाइम में जब मौका मिलेगा ना तो अरे हरंदर है, भटाभट लपेट देगा। तो बेटा जो क्रिया प्रतिक्रिया, विज्ञान में पढ़ा है, क्रिया प्रतिक्रिया दोनों चीज बराबर चलनी चाहिए, तभी जाके फिजिक्स बनती है। अगर क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर ना है तो भैया हमारा रॉकेट ना उड़ेगा। चलो 25 100%, कितना वैल्यू आ गई? 500। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन करने बहुत सारे
कम से कम 25 क्वेश्चन करने हैं, तो ध्यान से पढ़ते रहो और नोट्स बनाते रहो। देखो मैं बराबर में क्वेश्चन इसी वजह से लगा देता हूं, तुम्हारे मतलब की वजह से, कि तुम पॉज करो, लिख लो और फिर उसके बाद वह कर लो। क्लियर? और मेरी उम्मीद रहे ये करा करो, पहले वीडियो को देखा करो, इस देखते रहे, क्वेश्चन देखा, देख ले वीडियो, हाँ आ गया, फिर उसके बाद में पॉज करा, क्वेश्चन आ गया, फिर क्वेश्चन को अपने आप हल करा करो। हल नहीं हो रहा यार, छोटी सी जगह तो घेरते हैं क्वेश्चन, तो दूसरे साइड फिर देख के हल कर लो। प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो भाई, मुझे तुमसे प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणामी संख्या स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो बेटे ये क्वेश्चन गलत आ गया, यहाँ गलत बस में बैठ गए। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन गलत बस में बैठ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या x बाई किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% कम है, x बाई से कितने प्रतिशत के बराबर है? दो संख्या है भैया x और y, कोई x बाई z, ये कोई संख्या तीसरी, इस संख्या का डाटा दे नहीं रखा। इन्होंने कहा कि जो x है वो 20% अधिक है और y 50% अधिक है। तो ये अगर 20%, ये अगर 100 है, सपोज करो, गोला में लो इसे, ये 100 है, तो बेटा ये कितनी है? 120 है, और ये कितनी है? 150। इन दोनों में रेशो। बेटा अब इनका केवल हमें क्या बताना है कि किस कंडीशन में ये बराबर है और किस कंडीशन में ये छोटी है, इसका क्वेश्चन लाना है। बेटा करना क्या है? देखो 1 0 से 1 0 कट, 3 से 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 5 पे बेटा 4 गुणा 100, 5 दूनी 10, 20 चौक 80, कितने परसेंट के बराबर है बेटा? 80% के बराबर है। प्रतिशत का साइन नहीं है, 80 लगा दो, खत्म करो क्वेश्चन को। कितने प्रतिशत के बराबर है? x 22 से। बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज सीख जाओ। उसने कहा x y से जिसके पीछे आ जाता है वो कहां लगाते हैं? उसे नीचे। मैंने बताया था ना पहले वीडियो में, जिसके पीछे से आ जाए उसे कहां ठोकते हैं? उसे नीचे ठोकते हैं। और अगर से आ जाए x y के s के से एक बार होते हैं, तो बेटा कहां लगेगा? नीचे। 5 ऊपर का आएगा 4, काटा पीटी चालू, आंसर तुम्हारे हाथ में। कितना है बेटा? 80। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आ रहे हैं समझ में? आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, कप्पा देसी ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन ने कहा 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए? भैया इसने तो झाड़ सा बो दिया। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 240 का 25% के बराबर हो जाए? अरे भैया 160 का 15% में 15/100 कितना जोड़ा जाए? कितना जोड़ूं? x जोड़ दूं। कितना जोड़ूं? माना मैंने x जोड़ दिया, x जोड़कर वो क्या हो जाएगी? 240 के 25% के बराबर, 240 के 25% के बराबर, 25/100 ये है और कुछ ना है। अब काट लो इसे, 1 0 से 1 0 कट, इधर कट हो गई, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से बेटा इसे काटो, 4 6 24, 60 बार कट गया। 5 2 से काट रहा हूं, 3 ये किससे कट? 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, आगे क्या समझ में? 2 से बेटा इसे काटो, 2 8 16, 8 तिया 24, 24 प्लस x बराबर 60। तो x बराबर क्या आ जाएगा? ये 24 इधर को जाकर घट जाएंगे, कितना हो जाएगा? 36। खत्म बेटा, आंसर ये है। क्या जोड़ दूं भैया? 36 जोड़ दो, खेल खत्म हो जाएगा हमारा। कितना जोड़ दूं? 36। बेटा कभी कभी तुम घबराया मत करो, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जो बिना x के नहीं होते। हर क्वेश्चन में लॉजिक नहीं लगता, हर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती। क्लियर है? तो तुम घबराया मत करो। अगर मैं x लगा भी रहा हूं ना, तो वो x पता है वहीं की वहीं बैठी रहेगी, वो कुछ ना कहने वाली तुमसे। x वहीं बैठी रहेगी, वो कुछ ना कहने वाली तुमसे। क्यों? क्योंकि मैं इसमें भी लॉजिक लगा रहा हूं। अगर इसे बेस से करोगे तो हिल जाओगे। मैंने वाला यहां चिपका दिया, तू चिपका रहा भाई, एल्फी ले और बोर्ड से चिपक जा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे धीरे धीरे कदमों से, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए मेरे चीते। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे बेटा। 9 क्या कहता है हमसे? 9 की भी सुनो भैया, 9 भी तो हमारा अपना आदमी है। क्वेश्चन ने क्या कहा? दो संख्याओं का योगफल 520 है। बहुत बढ़िया बात। यदि उनमें बड़ी संख्या के 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या से 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान हो जाती है। इसने कहा एक संख्या से 4% कम कर दिया जाए, छोटी और बड़ी।
बड़ी संख्या से 4% कम किया तो कितना होगा 96%। समझते रहे ना। और बेटा दूसरी तरफ इसने क्या बोला कि दूसरी तरफ 12% बढ़ा दूं, 12% बढ़ा दूं, लो भैया 112% हो जाएगा। ये दोनों कैसी हो जाएंगी बराबर, परसेंट से परसेंट खत्म। अब बेटा इसे काट लो, किससे कट रहा है देखो, 12 7 एकम 100, किससे कटा ये देखना है बेटा। ये हमें पहले काटो, 2 से काटो, 2 से 4 दूनी 8, एक 8 दूनी 48 दूनी और 5 दूनी 10 और क्या बचे 1, 6 दूनी 56, 6 से काटो, 7 अट्ठे 8 से काटो, 8 से 7 अट्ठे 7 से काटो, 7 अट्ठे 48, अरे 7 अट्ठे क्यों मैम, चलो ना कट रहा तो आग धीरे धीरे काटो। 24 दूनी 48, 23 दूनी 46, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 28, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, ये कट गया 6:7 में। किस में कट गया 6:7 में कट गया। अब कह रहा है इन दोनों का योग, इन दोनों अगर बेटा काटने में दिक्कत हो जाए, ये कटने में दिक्कत कर रही थी मेरी आज माथे में, पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने एक एक करके काट लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने कहा कि दोनों संख्याओं का योग 520 है, इन दोनों का योग कितना आ गया 13, 13 कितने के बराबर दे रखा 520 के, 13 एकम 13, 13 चौका 52, भैया एक की वैल्यू आ गई 40। फिर कह रहा है, अब कहां गया भाई, ये रहा, प्राप्त संख्या एक समान हो जाते, उस छोटी संख्या कौन सी है भैया, यहां पे बताओ 6 छोटा है या 7 छोटा है, भैया 6 छोटा है, एक की वैल्यू 40 है, तो भैया 6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 चौक 24, 240 होगी, यही मेरा आंसर है बेटा। कितनी होगी 240 होगी, यही मेरा आंसर है बेटा। होने को तो एक लाइन में हो जाता, पर कटने में दिक्कत आ गई ना, तो इतना लंबा तक काटना, तुम्हें काटना भी तो आना चाहिए। पहले छोटी तो छोटी संख्या से काट के देख लो, बड़ी संख्या क्या बीच लगाई हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, रफ करो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसकी देखो, इसकी 20% 120 हो तो बेटा इसने कहा यदि किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20%, लो 20% कितना दे रखा है 120, तो 100% कितने का होगा बेटा, देखो यहां से कितने की गुणा करी मैंने इसे 100 बनाने के लिए 5 की, तो इधर भी 5 की गुणा करो, 12 पंजे 60, 600। फिर कहा बेटा इसने इस संख्या का 120% क्या होगा, 600 का 120% निकाल दो, 1 2 1 2, 12 पंजे 60, 12 6 72, 720 होगा बेटा, खत्म। कितना होगा बेटा 720 होगा। क्लियर है, 20% 120 के बराबर दे रखा है, तो 100% कितने के बराबर होगा 600 के बराबर। फिर भैया ये मिल गई मुझे मूल संख्या, इस मूल संख्या का 120% निकलवा रहा है, तो 720 हो जाएगा। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। हंसते हंसते बढ़ते चलो, कोई नहीं है गम, नौकरी मिलेगी, बस हंसते हंसते चलो, कभी हार मत मानना यार, मैं तुम्हारी गैल हूं, मैं तुम्हारी गैल हूं, तुम हार गए तो लगा लेना मैं हार गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। अरे दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, इस संख्या को बेटा इस तरीका से लिख दो 5x और अनुपात 4x, इससे करने से हमें आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इसने कहा यदि पहली संख्या का 40% 12 है, पहली संख्या का 5x का 40%, 40/12, 40% 12 है, 40% कितना दे रखा 12, बेटा इसे सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से ये 5 कट गया, 2 छिक्के 12, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि दूसरी संख्या का 50%, यहां कितना आ गई है 4x, 4x की वैल्यू कितनी आई 6, इसका 50%, 50/100, काटो बेटा, 50 दूनी 100, 2 तिया 6, 4 तिया 12, कितना होगा बेटा 12 होगा, खत्म। 1 सेकंड में आंसर कर दोगे अगर तुम्हें इसका लॉजिक्स आते हैं तो, 1 सेकंड नहीं लगेगी बेटा, 1 सेकंड कहते किसे हैं। 11 क्वेश्चन हो गए बेटा, 12वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अच्छे अच्छे कदमों से। बेटा तुम्हें सिखाने के लिए मैं यहां खड़ा हूं, तुम्हारा जब भी कॉन्फिडेंस लेवल गिरने लगे भैया को याद कर लो बेटा, भैया को याद करोगे कामयाबी पा जाओगे। बेटा बहुत स्ट्रगल करना होता है लाइफ में। यदि किसी संख्या का 40% बराबर है 290 के, इसने कहा यदि किसी संख्या का 40% बराबर है 290 के, तो बेटा 40% कितने के बराबर दे रखा 290, समझना बेटा। तो इसका 20% क्या होगा, 2 से भाग दे दो, 20% निकाल लो बेटा,
20% का मतलब मैंने क्यों लिखा रहा, क्योंकि मुझे 100% आसानी से मिल जाएगा। अब 40 में मैं किससे गुणा करूं जो 100 बन जाए, ये मेरी झाड़ बन जाएगा। तो इसे जितना हो सके नॉर्मल करने की कोशिश किया करो। तो जो 40% से मैंने 20% में कन्वर्ट किया, कहने का मतलब 2 से भाग दिया इधर को। जब मैंने 2 से इधर को भाग दिया तो 2 से इधर को भाग दूंगा। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 पंजे 10। क्लियर है बेटा। 20% आ गया 145 के। बेटा 100% कितने के होगा, कितने से गुणा करूं, 5 से। तो 100% बेटा बराबर हो गया, जब इधर 5 से गुणा करिए इधर भी 5 से गुणा कर दो यार। 5 25 का 5, 2 हासिल को, 5 चौक 20 और 2 22 का 2, 2 हासिल को, 5 एकम 5 और 2 7। भैया 100% होगा 725 के बराबर। क्वेश्चन को फिर आगे पढ़ते, तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभ में संख्या से 20% अधिक है। प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। भैया 725 आ गई मेरी प्रारंभिक संख्या, इससे कितना अधिक मांग रहा, 20% अधिक। तो बेटा 725 का 20% अधिक 120/100। बेटा करो, 1 0 से 1 0 कट। क्लियर बेटा, अधिक कहा है ना, तो 20% अधिक, तो 100 में 20 और जोड़ेंगे 120% हो जाएगा। तो बेटा क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट। 5 से काटो बेटा, 5 से 1 कटा 2 बार, 5 दूनी 10। 5 से काटो इससे, 5 एकम 5 के बचे, 2 बचे, 5 चौका 20। चलो बेटा 5 चौका 20, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 चौका 20, 5 25, ये हो गया। बचा क्या बेटा तुम्हारे पास, 2 बचा। 2 से बेटा मैंने ये काटा 6 बार, 2 छिक्के 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 6 पंजे 30 की 0, 3 हासिल को, 6 चौक 24 और 3, 24 और 3 27, 27 का 7, क्या हासिल हो गए, 2 हासिल को, 6 एकम 6 और 2, संख्या क्या होगी, 870 होगी। खत्म बेटा, संख्या क्या होगी, 870। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा इसका। संख्या होगी मेरी 870। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर बेटा, आ गया क्वेश्चन समझ में। यहां मैंने 40% को 20% इसलिए बनाया क्योंकि मुझे 100% चाहिए, तो मुझे 100% आसानी से मिल जाएगा। और जो 100% होता है वही मूल संख्या होती है। मूल संख्या आ गई 775। फिर कह रहा है इसका एक 20% अधिक कितना होगा, काटा पीटी करी, आ गया 870 होगा बेटा। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, छोटा सा क्वेश्चन था। और देखो दिल्ली पुलिस दरोगा में पूछा गया था, ये दिल्ली पुलिस दरोगा में पूछा गया था, वो भी एसआई में। बताओ बेटा, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन एसआई में पूछे जा रहे हैं। बताओ अगर मैं तुम्हारी अभी से ऐसी तैयारी करा के ले जाऊंगा कि मैं ना तुम्हें दरोगा से भी ऊपर पहुंचा दूंगा। याद रखना, अगर मेरी वीडियो देखते हो, मैं यहाँ सीजीएल तक के क्वेश्चन कराता हूँ, इतना बड़ा नालायक हूं मैं। मुझे पता है जब तुम चीजें सीख गए हो तो क्यों ना आगे बढ़ाऊं। अरे छोटी छोटी चीजों को क्या सीखना, अरे कामयाबी पाना है तो बड़ा करो। अगर बेटा चंदा पे तिकाना लगा रहे हो ना, चंदा को पकड़ना, चंदा पे तिकाना लगा रहे हो, साला चंदा ना मिलेगा ना तो तारे जरूर मिल जाएंगे। तो हमेशा बड़े को पकड़ो। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 30% से 40 घटाने पर परिणामी 50 आता है। किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर, 30% है उसमें से 40 घटा दिया तो परिणामी आ गया तुम्हारा 50। परिणामी क्या आ गया बेटा, 50 आ जाता है। तो वह संख्या का मान क्या होगा। किसी संख्या में से 30% में से 40 घटा दो, कोई संख्या उसका 30% से 40 घटा दो। चलो संख्या मान ली x होगी, उसमें से 30% घटा दिया। लो भैया क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है 30% घटा दिया जाता है, तो 30% में से 40 घटा दिया जाता है। किसी संख्या के 30% से, गलत हो गया बेटा, किसी संख्या क्या है x, इसका 30% में से 40 अगर मैं घटा दूं तो बेटा 50 आ जाता है। जैसे मैं क्वेश्चन कह रहा, मैंने वही लैंग्वेज लिख दी यहाँ। अब बेटा इसे सॉल्व कर लो। 30x ऐसे का ऐसे रहने दो, 3200। बेटा इधर फेंकोगे तो कितना हो जाएगा, 90। 30 से काटो, 30 दिया 90, 100 का भाग हो रहा है, इधर गुणा हो जाएगी, x बराबर क्या आ गया, 300। बताओ खत्म। बताओ मैंने अगर इसमें x माना भी तो मेरे x ने मेरे माथे में दर्द किया, नहीं किया, क्योंकि मैंने x माना ही उस लॉजिक से। क्यों, अगर तुम कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं लॉजिक नहीं लग पाते, तो उन लॉजिक को लगाने के लिए x मानना पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, फिर भी देखना 1 2 3 3 लाइन में खत्म हो गया यार, इससे ज्यादा क्या शॉर्ट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बेटा, 14वें क्वेश्चन की सुनो, उसकी भी सुनेंगे भैया। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, कुल पुस्तकों में 20% पुस्तक गणित की थी, गणित की है। भैया पुस्तक मानी मैंने 100% पुस्तक थी मेरे पास, एक लाइब्रेरी है उसमें 100% पुस्तक थी।
उसमें से 20% पुस्तक किसकी है बेटा, गणित की, मैथ की है 20%। लो जी 20% मैथ की हो गई। क्लियर है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, शेष पुस्तकों में 20% अंग्रेजी की। भैया जब 20% मैथ की निकल गई, 100 में तो 80% बची होंगी। 80% का 20% किसकी है, इंग्लिश की। तो 80 का 20%, 20/100 बेटा कट गई, कितना होगा 16। कहने का मतलब ये तो मैथ की हैं और 16 किसकी होंगी बेटा, 16% किसकी होंगी, ये होंगी बेटा आपकी इंग्लिश की। क्वेश्चन ने ये कहा है मुझसे। फिर क्या कहा, इसे रफ करो, यहां समझ में आ गया हो तो। शेष कह रहा है ना, तो भैया 20% निकल गए तो 100 में से 20 निकल गए तो 80 तो शेष बचा। 80 का 20% निकाला तो मेरा 16 आ गया। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा, शेष पुस्तकों में 50% विज्ञान की पुस्तक हैं। भैया अब देखना ये कितनी है, 100 में से 20 और 16 निकल गई, टोटल कितनी कमी आ गई, 36 की। अगर 100 में से 36 निकल गई तो बेटा बची 64। अब ये 64% जो पुस्तक हैं इनका 50%, इनका 50% विज्ञान की बुक है। इसका 50% अगर मैं निकालता हूं, 50/100, 50 दूनी 100, 32 दूनी 64। कहने का मतलब जो 32% पुस्तक है बेटा वो किसकी है, साइंस की है मेरी। आ रहा है समझ में बेटा, 32% किसके हैं, साइंस की हैं। शेष 800 पुस्तक सामाजिक अध्ययन में बची। अब शेष जो पुस्तक बची हैं वो सामाजिक की हैं। अब बेटा इन सब जोड़ लो, 32, 16 और इसको 52 तो ये हो गए 52। देखो 32, 20 और 16 कितनी हुई, 8, 3 और 2 6, 68। टोटल 68% की बुक है। 100% पुस्तक ही भैया, 100% में तो ये जो पुस्तक है इन्हें घटा दो 68% को, कितनी पुस्तक बचेंगी, 2, 9 में तो 6 गई तो 3, 32 पुस्तक बची, 32%। और ये 32% पुस्तक कितने के बराबर दे रखी है, 800 के। ये जो 32% पुस्तक है हिस्ट्री की, ये कितने के बराबर है, 800 के। क्लियर बेटा। अब इसी को 100 बनाओ। अब 100 बनाएंगे कैसे, अब लॉजिक लगाओ, 100 बनेगा कैसे, 100 बनेगा 4 के आंकड़े से। किसके आंकड़े से, 4 के आंकड़े से। तो 32 को मैं 4 कैसे बनाऊं भैया, अगर मैं 8 से 32 में भाग देता हूं तो 4% आ जाता है। 8 चौक 32, 8 से भाग इधर दिया, 8 से इधर दिया, 8 से इधर दिया तो भैया यहां क्या आ गई, 100 आ गई। अब इसने क्या कहा मुझसे कि लाइब्रेरी में कुल पुस्तक कितनी थी, 4% की वैल्यू 1000 है। तो बेटा 100% कैसे बनेगा, बेटा इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूं मेरे लाल, कितने से करूं, 25 से। भैया हो जाएगा 25 चौका 100%। और भैया जब 25 की इधर को छेड़ाखानी करी तो 25% की इधर को कर दो, 25 में 100 की गुणा करोगे 2500। भैया लाइब्रेरी में 2500 पुस्तक ही, बात खत्म। लाइब्रेरी में कितनी पुस्तक थी बेटा, 2500 पुस्तक ही। क्लियर है। देखो कुल पुस्तक 100% थी, मैथ की पुस्तक कितनी, 20%। तो मैंने 20% पुस्तक निकाल ली। फिर क्वेश्चन का शेष पुस्तकों का 20% इंग्लिश है। तो बेटा जब 20% निकल गया तो शेष कितना बचा, 80। 80 का मैंने क्या निकाला, 20%, फिर आ गया 16। फिर उसने कहा शेष जो पुस्तक है उनका फिर सामाजिक पुस्तक है, वो साइंस की पुस्तक है। तो बेटा 100 में से मैंने इन दोनों को जोड़ा, ऐसा घटाया तो आया 64। 64 का 50% साइंस की बुक ले ली। ये क्लियर हो गया। अब ये जो पुस्तक है बेटा, इन पुस्तकों को जोड़ो, इन्हें मैंने क्या कहा 100 में से घटा दिया, मेरे पास आया 32% बचकर। 32% की जो बुक है वो 800 पुस्तकों के बराबर है। तो बेटा इसको मैंने 4 बनाया। 4 बनाऊंगा कैसे, 8 से भाग देकर। 8 से भाग दिया, 4% बराबर 100। तो बेटा 25 की इधर गुणा कर दो, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। बेटा अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना जहां तुम्हें परसेंटेज बनाना होता है, तो वहां पता है कौन सी संख्या बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 4 बनाओ। ये संख्या बन जाती है ना, 1 में 100 की गुणा आसानी से हो जाएगी, 2 में 100 की गुणा 50 की गुणा आसानी से हो जाएगी, 4 बना लिया 25 की गुणा आसानी से हो जाएगी। इजी करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को ज्यादा मत फैलाने की कोशिश करो। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। और बेटा ये लॉजिक बहुत अच्छा लॉजिक है, इस लॉजिक से ना बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो सेकंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बेटा, जब किसी संख्या को 25 से बढ़ाया जाता है, 25 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है, कोई संख्या 24 है, उसे 24 से जैसे मैं बढ़ाता हूं तो वो कितनी हो जाती है, 115% हो जाती है। तो संख्या क्या है, 115% हो गई। 15/100 कर दो, परसेंट की जगह नीचे 100 लिया आया। देखना बेटा ये 5 से काटो, इसे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से काटो 5 दूनी 10। मूल कितनी थी मेरे पास, नीचे हमेशा मूल आता, मूल। पहले मेरे पास थी 20,
20 से मैंने कितनी बढ़ा दी, 3 बढ़ा दी, जब ही तो बेटा वो 23 हुई, तो कितनी बढ़ाई, 3 बढ़ाई। ये 3 कितने के बराबर दे रखे हैं, 24 के। 3 कितने के बराबर दे, 24 से बढ़ाया जाता है। मूल से मैंने बढ़ाई, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 8। फिर कह रहा है वह संख्या क्या है, भैया एक की वैल्यू 8 है, तो मेन संख्या क्या थी, 20, तो 20 अट्ठे 16, 160, वो मूल संख्या 160 थी। भैया जो मैंने बढ़ाया है वो 20 मूल संख्या से तो बढ़ाया है, कितना बढ़ाया, 25 में तो वृद्धि कर रहा हूं भैया, 25 में वृद्धि कर रहा हूं, 3 की वृद्धि, 3 की वृद्धि 24 के बराबर, 1 बराबर 8, तो 20 गुणा 8 बराबर 160। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में, आ गया समझ में, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना बेटा। क्लियर है, मैथ साइंस रीजनिंग बेटा सब चीज यहां पर आपको कंप्लीट मिलेगी। थोड़ा सा टाइम का शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बेटा मेरा भी रिसेंटली पेपर है, तो मैं भी तो अपनी तैयारी करूंगा। चलो, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी तैयारी भी करा के मानो, गैर लेकर चलूंगा। जब कोई संख्या 40 से बढ़ाया जाती है तो 125% स्वयं की 125% हो जाती है। पिछला वाला क्वेश्चन का डिक्टो क्वेश्चन आ गया। 40 से बढ़ाई जाती है, 125% हो जाती है, 125% हो गई, लो 25/100 काटो बेटा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, संख्या थी 4, 4 से कितनी बढ़ाई मैंने, जो 5 हो गई, 1 बढ़ाई, जो 1 बढ़ाई है वो कितने के बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, 1 जो बढ़ाई है वो दे रखी है बेटा क्वेश्चन में 40 के बराबर। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा, फिर क्वेश्चन ने कहा कि वह संख्या क्या है, वो संख्या है क्या, तो भैया 1 की वैल्यू 40 है, तो मूल संख्या नीचे होती है, तो क्या होगा, 4 गुणा 40 बराबर 160, वो संख्या भी 160 होगी। दोनों के आंसर सेम है, और दोनों क्वेश्चन बेटा CHSL में पूछे गए क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन CHSL में पूछे गए क्वेश्चन है, ये लगा लो। इतना टुच्चे सवाल पूछता है CHL भी, टुच्चे नहीं है बेटा, क्वेश्चनों में जान बहुत है, बट अगर तुम्हारे समझ में ये तरीका आ रहा है ना, और तुम चीजों को सीखने लगे हो, तो तुम्हें हर चीज सरल लगने लगेगी। क्लियर बेटा, आगे देखो, बाजी क्वेश्चन तुमने देखा होगा स्क्रीन में, SSC CGL सेकंड पेपर, SSC CGL, मैं CGL के क्वेश्चन भी करा देता हूं तुम्हें, क्यों, क्योंकि चीजें तुम सीख गए हो, और जब चीजें सीख जाते हैं ना, तो बड़े से बड़े काम को हम आसानी से कर सकते हैं। मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था, साइकिल चलानी सीख गए तो बुलेट को दौड़ाते फिरोगे, एक बार धक्का लगेगा, 2 बार लगेगा, पर कुछ ही देर बाद क्या होगा, दक 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 भागने लगेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या में से छोटी संख्या का 30% बड़ी संख्या के 18% के बराबर है। 30% दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है, 18% के बराबर है। हल कर दो बेटा, परसेंट से परसेंट गया, 3 धाम 30 और 3 छिंग 18, कट गया बेटा, 3 से ये 10 बार कट गया, 3 से ये 6 बार कट गया। अभी और कट रहा है, अरे भैया और कट रहा है, 5 दूनी 10, बता दिया तो बढ़िया बात है, लो 5 और 3। क्लियर बेटा, अब क्या कहा क्वेश्चन में, यदि उनका योग 840 है, अरे भैया 8 इनका योग 8 कितने के बराबर, 840, तो 1 का योग कितने के बराबर है बेटा, 8 से काटो, 8 एकम 8, ना जाने की 0, 8 पंजे 40, 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 105। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा, उस तो बड़ी संख्या कौन सी, इनमें बड़ी कौन सी नजर आ रही है, ये बड़ी है 5, तो भैया 5 की मल्टीप्लाई कर दो ना, 5 गुणा 105, 5 25, 5 एकम 5, बड़ी संख्या 525 से खत्म, बड़ी संख्या क्या, 525 से खत्म बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 ने कहा बेटा, क्या कहा भाई, इसकी भी सुनो, एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% का बीच का अंतर। इसने आपका संख्या अलग अलग ना बोली, इसने कहा एक संख्या का 44% और उसी संख्या का 33%। कोई भी संख्या है बेटा, यहां संख्या है, इसका 44% और इसी का 33%, इसका जो अंतर है, अंतर कितना है बेटा इन दोनों में, 11% का। 11% का अंतर कितने के बराबर दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, 286 के बराबर। अब बेटा इसे 1% कर लो या काट लो, देखो 11 में मैं 100% कैसा करूंगा, दिमाग चल जाएगा, 1% बना लो, 11 से इसे काटा एक बार, 11 से इसे काटो, 11 दूनी 22, 11 छिक्के 66, 1% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 26 आ गई। और बेटा जब 100% की अगर मैं बात करूंगा, तो बेटा इधर तुमने कितने से मल्टीप्लाई करी है, 100 से, तो बेटा 100 की मल्टीप्लाई इधर नहीं करोगे क्या, अपनी सरकार कर दो 2600, मेन संख्या मिल गई 2600 भैया, संख्या क्या है बेटा 2600।
उस संख्या का 54%। अरे भैया क्वेश्चन को रटका रहा है। 2600 का 54%, 54/100। बेटा 1 2 1 2, 54 की 26 में गुणा करो, 54 की 26 में गुणा करो तो बेटा कितना आएगा ये देखो। 54 की 26 में मैंने अगर गुणा करी तो मेरा आंसर आएगा बेटा 1404। कितना आएगा? 1404। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा इसका? इसका ऑप्शन सेकंड सही है। दिख तो रहा है ना तुम्हें? नीचे दिख रहा है, कोई दिक्कत ना है। चलो कैमरा भी देखना जरूरी है, कभी कभी ऐसा लगा कभी बोर्ड से बाहर ना भाग जाऊं मैं। चलो क्लियर है बेटा। कोई एक संख्या उसका 44% और 33% का जो अंतर है वो 11% हो गया। इन दोनों का अंतर वो 286 दे रखा है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 26। तो बेटा 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 2600। मुझे पता पड़ गई कि वो संख्या 2600 है। अब क्वेश्चन में क्या कहा? उस 2600 का 54% निकालना है। 2600 गुणा 54/100, 2 0 से 2 0 कट, 54 की 26 में गुणा करोगे 1404 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुको मत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रुकना मना है, थकना मना है। 19वां क्वेश्चन बेटा। 19वां क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है? एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% का। बेटा बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है। 66% और 44% का अंतर 275 है। कोई संख्या ये रही, इसका 66% और भैया इसका 44%। एक ही संख्या का इनका अंतर कितना है? 22%। 22% कितने के बराबर है बेटा? देखो 22% 275 के बराबर। बेटा इसे काटो 11 से। देखो इसे 100% कैसे बनाऊंगा? दिमाग तो लगाओ यार, बहुत ज़्यादा पॉइंट में जाना पड़ेगा। तो इसे सस्ता सा कर लो। मैंने क्या किया, इसमें कर दी 11 से भाग दे दे रहा हूँ। 11 से कटाइए मैंने 2 बार। 11 दूनी 2%। 11 से जब इधर को दिया तो 11 से इधर भी दो। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, ये 25 बार कट गया। अब बेटा 2% की वैल्यू 25 हो गई। अब मुझे इसे 100% बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? भैया 50 से गुणा करनी पड़ेगी। 50 से गुणा इधर कर दो। तो बेटा 100% बराबर क्या हो गया मेरे भाई? 100% बराबर होगा 25 पंजे 125, 1250। जो ये मेन संख्या है ना वो 1250 है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? उस संख्या का 64%। 1250 का 64% निकाल दो। बेटा दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। पिछला क्वेश्चन आया था तुम्हारा एसएससी सीएचएसएल में, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल में आया है। 0 से 0 कट, नीचे 10 है, ऊपर 125 है, 5 से कट जाएंगी। 5 दूनी 10, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 25। 2 से बेटा 64 को काटो, 2 से 64 कितनी बार करेगा? 32 बार। और बेटा इनकी जब तुम गुणा भाग करोगे, गुणा भाग अपने आप भी कर लिया करो, आंसर आएगा 800। खत्म बेटा, बहुत सेकंडों में हल हो जाएगा, कोई टेंशन तुम्हें देगा नहीं क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? एक्स मानना हूं क्या? कहीं नहीं मानना यार, बच्चों की तरह खिला रहा हूं तुम्हें। गणित के संग जितना खेलोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 20 की सुनो, सुनते रहो, जो जैसा कह रहा है उसकी सुनते रहो। सुनने में जो मजा आए ना वो कहने में मजा नहीं है। चलो 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? दो संख्या एक तीसरी संख्या से 25 और 36 कम है। ये तो पहले वाले की तरह आ गया जो मैंने बताया था। दो संख्याएं, एक एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। इससे भैया ये मान लो 100 है, ये अलग खानदान की है, हमारे खानदान से इसका कुछ लेना देना नहीं है। हमारे खानदान के 2 वर्ड है केवल, एक्स और वाई। क्रम से 25 और 36 कम है। एक्स जो है 25 कम है तो ये कितनी होगी? 75। और भैया ये कितनी कम है? 36 कम है। ये कितनी कम है? 36 कम है तो ये कितनी होगी? 64। अब भैया इन क्वेश्चन में क्या कहा? दूसरी संख्या पहली संख्या से, किससे? पहली संख्या से। 75 से पूछ रहा है। दूसरी संख्या पहली संख्या से पर जोर दिया करो यार। 64/75, जिसके पीछे से आए उसे पीछे चिपका दो। 75 से पीछे आ गया, गुणा 100। हल करो बेटा। 25 तिया 75, 25 चौका 100। 25 तिया 75 और 25 चौका 100। बेटा 11 चौक इसकी गुणा भाग करो, क्या आता है? इसने क्या कहा? अबे ये करा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितनी प्रतिशत? अरे कम है यार, अंतर नहीं, कम पूछ रहा है। कम पूछ रहा है, कम। मैंने गलत कर दिया। 75 से कितनी कम है? बेटे कम देखो कितना, 1 कम है और 1 कम है, 11 कम है। किससे? 75 से, पहली संख्या से। तो पहली संख्या क्या है? 75 गुणा 100। कम की बात करी थी ना, दोनों का अंतर लेंगे, 11 आ गया। कभी कोई गलती हो जाती है यार, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाता हूं ना, क्योंकि दूर रहती है बुक मेरे से। देखो बेटा 25 चौका 100, 25 तिया 75, 11 चौका 44/3। 44 से इसे भाग दो, 3 एकम 3, के बचे 1, 3 चौक 12, के बचे 2.3 छिंग 18 और 14 दशमलव कुछ के आसपास इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये देख लो।
इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, 36 कम है, 14 इसका प्रतिशत कम है। CISF में क्वेश्चन आया था बेटा ये तो। ठीक है बेटा, इसमें इसका आंसर ही नहीं है बेटा, इतना आंसर है, ऑप्शन दे ही नहीं रखे बेटा। क्लियर है, इन ऑप्शनों में इसका आंसर नहीं है, बट इसका करेक्ट जो आंसर आएगा 14.6 आएगा। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन देखो बेटा। 21वां क्वेश्चन क्या है? जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो दूध की जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन चलेगी? कहने का मतलब कोई कंपनी ना किसी घर को 35 लीटर से समझो, तुम सीधी सी लैंग्वेज समझो, 35 लीटर जूस देती है और वो 35 लीटर जूस वो यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज हो जाता है। बट क्या हुआ, जिस घर में जूस सप्लाई होता था वहां 40% की वृद्धि हो गई, 40% लोग बढ़ गए। अब कंपनी तो 35 líटर देगी ना, तो ये बताओ जो 35 लीटर दिया जा रहा है वो कितने दिन तक चलेगा, ये क्वेश्चन है बेटा। वृद्धि कितनी हुई है? 40%, 40/100 समझना बेटा। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। पहले बेटा 5 दिया जाता था, 5 लोग यूटिलाइज करते थे, पर अब 2 और बढ़ गए, तो टोटल कितने बढ़कर हो गए? 7 हो गए यूज करने वाले। जब 7 हो गए तो ये 7 हो गए, 7 और 35 को यूज करेंगे ना, करेंगे भैया। ऐसा थोड़ी है कि 2 एक्स्ट्रा हो गए तो उन्हें हम जूस ना देंगे, चलो भाई तुम हमारे घर के ना रिश्तेदार हो तुम भागो, ऐसा नहीं होगा। अब जो जूस आया है ना वो सब में बटेगा, तो कितनों में बटेगा? अब बटेगा 5 और 2 7 में। कितने में बटेगा? 7 में। तो भैया 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसने कहा अब जूस चलेगा कितने दिन? पहले कितने आदमी है पीने वाले? 5, तो 5 गुणा 5 बराबर 25। भैया कितने दिन चलेगा? 25 दिन चलेगा, बात खत्म। ये प्रारंभिक है ना, 25 दिन चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 22वां क्वेश्चन देखो। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? 22वें क्वेश्चन की सुनो। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है। अरे बहुत बढ़िया बात, अच्छा टाइम कटता होगा वहां के लोगों का। कोई कार्यालय है उसमें 100% आदमी है, उसमें 40% लेडीज हैं। अरे भैया, और 20% कौन है? आदमी। 40% ये तो 60% आदमी होंगे। ये मैन हो गए, ये फीमेल हो गई। क्लियर? टाइम पास अच्छा होता होगा मैडमों के साथ, कंपनी में पता नहीं पड़ता है कि टाइम कट जाता है। खर्चीली बहुत होती है, बहुत खर्चा कराती हैं लोग। चलो 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ का विवाह हो गया। अरे भैया जो 40 है ना, इसमें 70% औरतों का विवाह हो चुका है। 40 का 70% कितना होता है? 40 का 70/100, 7 चौक 28। कहने का मतलब 28% का हो गया विवाह, 28% हो गई शादीशुदा मैडम है। और भैया फिर कुंवारी कितनी होंगी? जब 28% इतनी है, 40 में से 28 घटा दो, 40 में से 28 गए तो 2 आ गया और 1, 12% कैसी है भैया? कुंवारी है। कहने का मतलब 100% आदमी थे किसी ऑफिस में, महिला थी 40%, तो पुरुष अपने आप पता पड़ जाएगी 60% है। उन महिलाओं में से 40% कैसी हैं? शादीशुदा। तो 40 का 40% निकालेंगे तो 28%, ये तो हो गई शादीशुदा मैरिज वाली, और ये हो गई बेटा अनमैरिज। क्लियर? यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया। महिला की बात सुन ले। पुरुष भी कौन से कम है? पुरुष तो और ज्यादा बढ़िया बारे। इनमें 50% शादीशुदा और अनमैरिड कितने? 60 का 50% अगर मैं निकालता हूं तो बेटा ये लिख लेगा 6 पंजे 30। कहने का मतलब 30 आदमी शादीशुदा, 30 आदमी, 30% क्या है भैया? ये है मैरिज वाले। अनमैरिज वाले कुंवारे कितने होंगे? कुंवारे होंगे भैया, कितने कुंवारे होंगे? 30। तो जोड़ी ना मिल लो, यहाँ अनमैरिड आदमी ज्यादा है, अनमैरिड महिला कम है, तो जुगाड़ कैसे बनेगी? हमें जुगाड़ बैठा नहीं, पर जुगाड़ ना बनी क्वेश्चन में भैया। आप तो 12% कोई फायदा हो पाएगा, 18% तो कुंवारे जाएंगे कंपनी में थे। चलो कोई ना। चलो भैया अब कहता है क्वेश्चन ने क्या कहा कि क्वेश्चन ने कहा है कार्यालय में अविवाहित स्टाफ की प्रतिशतता कितनी है? भैया अनमैरिड महिला कितनी है? 12। अनमैरिड पुरुष कितने? 30। कितने परसेंट है भैया? 42। खत्म बेटा। 42% ऐसे आदमी हैं जो कुंवारे हैं, वहां कुंवारे मर रहे हैं। खत्म। क्लियर? कुंवारों की संख्या पूछ रही ना, अविवाहित स्टाफ का प्रतिशतता कितनी है? भैया 12% तो औरत कुंवारी है, 30% पुरुष कुंवारे हैं, तो टोटल कितने परसेंट हो गए? 42%। खत्म। ट्री तो समझ में आता है ना क्वेश्चन? अरे ट्री तो मजा आता है क्वेश्चन को समझने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अरे भैया मिट
क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ सुनते हैं अब हम, है ना। चलो हंसी खसी रह करो। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, बहुत बढ़िया बात। कोई स्कूल है 1400 छात्र हैं, वहां में लड़का लड़की सब होंगे। अब कह रहा है उसमें 25% चश्मा लगाते हैं। 1400 छात्रों में को टोटल 25% क्या लगाते हैं? ऐनक लगाते हैं। तो 1400 का 25% कितना होगा देखना, 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 25 चौका 100 का जीरो, 3 हासिल को, 25 चौका 100, 100 का जीरो, 10 हासिल को, 25 और 10 35। लो भैया 350 आदमी ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं भैया। ये 350 आदमी कैसे हैं जो चश्मा लगाते हैं? क्लियर? चश्मा लगाने वाले कितने हैं? चश्मा लगाने वाले 350। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन को पढ़ते रहो करते रहो। बालों में से 2/7 लड़के हैं, 2/7 लड़के हैं, 2/7, इस चीज को समझो। 2/7 लड़के हैं, कहने का मतलब टोटल कितने हैं यहाँ? 7। 7 में से चश्मा कितने बालक लगा में? लौंडा कितने लगा में? 2। तो बेटा चश्मा लगा में लौंडा 2। तो बात देखो, यह चीजें सब भूल जाओ, ये चीज समझो। 2/7 का मतलब समझो, 2/7 का फिर से समझा रहा हूं, देखो 2/7 है, ये लड़के हैं, कहने का मतलब टोटल कितना है? 7। 7 में से 2 लौंडा चश्मा लगा में, तो लड़की कितना चश्मा लगाती है? 5। 5 लड़की चश्मा लगाती हैं, तो टोटल कितना? 7। टोटल है भैया 7। 7 कितने के बराबर है? 350 के। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 50 के। तो 1 की वैल्यू कितने आ गई? 50 के। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि भैया मुझे ये बता दो कि लड़कियां चश्मा कितनी लड़कियां जो चश्मा लगा में? भैया 7 टोटल है, 2 लौंडा है, 7 में से 2, तो लड़की कितनी बची होंगी? यहां से लड़की बची होंगी भैया 5। तो एक की वैल्यू 50, तो 5 लड़कियों की वैल्यू कितनी होगी भैया? गुणा कैलकुलेशन कर लो, 250। 250 लड़की चश्मा लगाती हैं, चाहे वो मॉडल का लगाती हो या आंखों के उत्तल लेंस या अपतल लेंस लगाती हो। क्लियर है बेटा? आ गया होगा क्वेश्चन समझे? इसने कहा 1400 बच्चे हैं टोटल स्कूल में और उनमें से 25% क्या लगाते हैं? चश्मा लगाते हैं। तो 1400 का 25% निकाला तो 350 आ गए। यहां तक हम चीज आधी विजय पा ली हमने। फिर क्वेश्चन में कहा 2/7 लड़के, 2/7 लड़के चश्मा लगाते हैं, कहने का मतलब ये क्या होता है? नीचे वाला ये होता है टोटल। क्या होता है? टोटल। टोटल कितना? 7। 7 में से अगर 2 लड़का चश्मा लगा रहे हैं तो लड़की कितनी चश्मा लगा रही होंगी? 5। तो भैया टोटल कितना है? 7। 7 बराबर 350, तो 1 बराबर आ गया 50। अब बेटा 7 में से 2 लौंडा लगा रहे, तो लौंडिया कितनी होंगी? अरे लौंडिया तो 5 होंगी ना। तो 1 की वैल्यू 50 है, तो 5 लड़की की वैल्यू कितनी है? 250। कहने का मतलब जो चश्मा लगाती हैं स्कूल में सबसे ज्यादा लड़की लगाती हैं, चाहे वो मॉडल का लगाती हो या अब उनकी वाकई में कमजोर हूं आंख। चलो इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, पर चश्मा लगाने वाले बड़े खतरनाक हो, मैं याद रखिए। जो काला चश्मा लगा रहा होगा ना वो बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि भैया काले चश्मा वाले तो खतरनाक हो, मैं इनसे बच के ही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला चश्मा जो लगाता होगा ना उसकी आंखों को पता नहीं पड़ता है कि वो किस साइड देख रहा है, समझ रहे हो? काला चश्मा बाइक पे लगा दो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं फंक्शन वंक्शन में जा रहे हो ना, मैं तुम मेरे भाइयों दोस्तों बहनों सब हो यार, देखो मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा, कभी भी किसी फंक्शन में जाओ कभी भी ब्लैक चश्मा लगा के मत जाना। ब्लैक चश्मा क्या होता है कि दूसरे वाले पे अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी तुम्हारे सामने बैठा तो वो ना उस चीज को ऑब्जर्व करता है। जिस बंदे की आंखें चलती है ना, या तो बीमारी है तो वो एक अलग बात है, नॉर्मली हो ना कभी चश्मा मत लगाना। काला चश्मा तो लगा, अगर तुम्हें चश्मा लगाने का ही शौक है तो व्हाइट ले लो ना यार, नॉर्मली ले लो। चश्मे लगाने का शौक होता है बहुत लोगों, बाइक पे बहुत चीजें होती हैं तो चश्मा लगाते हैं, तो वो ऐसा चश्मा ले लो जो नॉर्मली चश्मा होता है। ब्लैक चश्मा मत लगाओ, फंक्शन में गए ब्लैक चश्मा तो सामने वाला सोचेगा देख यार चश्मा लगा रखा है। कुछ लोगों की थिंकिंग अलग होती है, कुछों की अलग होती है यार, चलो जैसा तुम्हें अच्छा लगे ऐसा सोचो, पर बुरा मत सोचना, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं ब्लैक चश्मा वालों को। क्लियर बेटा? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। इसने क्या कहा? चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक गया, बाद में 5 किलो चीनी बचती है। अरे भैया 5% चीनी बिक गई तो बची कितनी चीनी होगी तुम्हारे पास? क्वेश्चन ने कहा कि 5% चीनी बिक गई, बिकने का मतलब सेल हो गई, तो बची कितनी चीनी होगी? 95%। बताओ ये 95% बची होगी कि ना बची हुई? हाँ भैया 95% बची होगी। अब ये 95% बची हुई कितनी बची चीनी के बराबर दे रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा 5 किलो। क्वेश्चन ने कहा 5 किलो चीनी बची है भैया, तो चीनी की कुल मात्रा बताओ, चीनी कितनी थी स्टार्टिंग में?
तो बेटा 95% की जगह नीचे 100 बराबर 5, काटो इसे 5 से 20 बार कटा, 5 से काटो, 5 एकम 5, क्या आ गया बेटा 5 एकम 5 और 5 नीम 45, 19/20, ये 20 कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच गया, 20 पंजे 100, 100/95, 90, 90 पंजे 19 पंजे 95 और 5, 19 से भाग दोगे, 5 बार कटा, 19 पंजे 95, 5 शेष पल बचा, 5 किलो, 5 सही 1/5/19 किलोग्राम चीनी थी हमारे पास। कितनी चीनी थी स्टार्टिंग में, 5 सही 5/19 किलोग्राम। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 25, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 25 देखो 25 में क्या है, 25 में कमल के पास कुछ सेब हैं, चलो बढ़िया, सेब खा रहा, सेहत बना रहा है, उसने जितने सेब खाए उससे 40% अधिक बेच दिए। अरे जितने वो खा रहा है ना उससे 40% ज्यादा बेच दिए उसने, तो 40% पे काम करो, 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, कहने का मतलब खाए सेब कहाँ, ये रही, खाई उसने सेब, उसने 5 खाए, उससे 5 से 2 अधिक बेच दिए, 5 खाए 5 से 2 अधिक बेच दिए, कहने का मतलब 7 सेब का आंकड़ा आ गया। 70 सेब बेचे तो बताओ भैया, 5 खाए 2 एक्स्ट्रा बेच दिए, 5 और 2 7, 7 सेब बेचे उसने, 7 सेब की वैल्यू 70 के बराबर है, तो 1 सेब की वैल्यू कितनी है, 10 के बराबर। तो बेटा ये कह रहा है उसने सेब कितने खाए, खाए सेब कितने, 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 धाम 50, उसने भैया टोटल 50 सेब खाए, खत्म, क्वेश्चन खत्म। अगर भैया वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, और अपने दोस्तों में यार फैलाओ ना, वीडियो को वायरल करो यार, वीडियो को कुछ तो करो मेरे लाल, अबे क्या करके मानोगे, शेयर कर दिया करो यार। चलो कोई ना, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।